जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। मैं शिवेंद्र कुमार आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर। साथियों, यदि आप उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के री एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही यूजफुल होने वाली है। आज की क्लास में हम टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से संबंधित टॉपिक को जो है डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी क्लास को जो है हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में हमने किस प्रकार के प्रश्न लिए हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की क्लास का हमारा प्रश्न नंबर 1 इस प्रकार से है। 2 रेलगाड़ियों की चाल 6:7 के अनुपात में है। यदि दूसरी रेलगाड़ी 4 घंटे में 364 किलोमीटर चले तो पहली रेलगाड़ी की चाल कितनी है? आपको बताना है पहली रेलगाड़ी की चाल। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले आपको क्या करना है, जो दूसरी रेलगाड़ी आपकी वो 4 घंटे में कितना जाती है? 364 किलोमीटर। तो हमें टाइम दे रखा है और दूरी दे रखी है। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, दूसरी रेलगाड़ी की क्या कर लेंगे, स्पीड निकाल लेंगे। यहाँ से हम S2 यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की क्या निकाल लेंगे, स्पीड। तो आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। तो दूरी कितनी है आपकी? तो आप कहेंगे सर दूरी है 364 किलोमीटर और टाइम कितना है, 4 घंटे। जब आप दूरी में समय से भाग लाएंगे तो ये आपका जो है क्या निकल आएगी, स्पीड। तो जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 निम 36 और 4 एकम 4। तो यहाँ से हमने क्या किया, दूसरी रेलगाड़ी की क्या निकाल ली, स्पीड निकाल ली, जो कि आपकी आई 91 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आई दोस्तों? 91 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ आपको जो है स्पीड का रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? स्पीड का रेशियो, यानी कि आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है 6:7। कितना दे रखा है? 6:7। यानी पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड है वो कितनी है, 6 यूनिट। और दूसरी रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है? तो आप कहेंगे सर 7 यूनिट। आपसे पूछा है पहली रेलगाड़ी की चाल। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हमको क्वेश्चन में जो है 7 यूनिट की वैल्यू पता चल गई। यानी दूसरी रेलगाड़ी की जो स्पीड है आपकी कितनी है, 7 यूनिट। यानी कि रेशियो के हिसाब से कितनी है, 7 यूनिट। एग्जैक्ट कितनी है? तो आप कहेंगे सर 91 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये कितने गुना है? तो आप देखेंगे जब 91 में भाग लाएंगे 7 से तो ये जाएगा 7 एकम 7, 2 बचे 21 हो गए, 7 तियाँ 21। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? तो आप कहेंगे सर 13 यूनिट आ गई। कितनी आ गई? 13। तो पहली रेलगाड़ी की जो चाल होगी वो भी क्या होगी आपकी, 13 गुना होगी। क्या होगी? 13 गुना। तो 13 की जब आप 6 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 छिंग 78। तो इस प्रकार से आपकी पहली रेलगाड़ी की जो स्पीड आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 78 किलोमीटर प्रति घंटा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये प्रश्न जो है आपको समझ में आया होगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। प्रश्न नंबर 2 इसमें आपसे पूछा है 3 कारों की चाल 2:3:4 के अनुपात में है। यानी कि 3 कारों की चाल आपको दे रखी है 2:3:4। समान दूरी तय करने में इन कारों द्वारा लिए गए समय में क्रमशः अनुपात होगा। यानी कि आपको स्पीड का रेशियो दे रखा है, आपसे जो है समय का रेशियो पूछा, यानी कि टाइम का रेशियो। तो कैसे करेंगे? आप जानते हैं इस क्वेश्चन में आपको दूरी क्या दे रखी है, कांस्टेंट दे रखी है, यानी कि दूरी क्या है आपकी, समान है। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपकी दूरी फ्रेंड्स, यदि आपकी दूरी क्या है, सेम है, यानी कि समान है। दूरी क्या है आपकी, सेम है, यानी कि समान है। एक तरीके से कहें हिंदी में नियत है। क्या है? नियत है, या फिर हम कहें कांस्टेंट है। क्या है? कांस्टेंट। इन सभी का मतलब क्या है, एक ही है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे समझें, जैसे ए से बी की दूरी कितनी है? तो आप कहेंगे मान लो ए से बी की दूरी है 50 मीटर। कितनी है?
50 मीटर। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो ए से बी तक गया, तो उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, तो आप कहेंगे सर 50 मीटर। अब कोई दूसरा व्यक्ति है, उसने भी जो है ए से बी तक कितनी दूरी कवर की, 50 मीटर। अब उनकी स्पीड क्या होगी, अलग अलग होगी, लेकिन दूरी क्या है, वो सेम कवर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, सेम। अगर दूरी सेम कवर करते हैं, यानी दूरी उनकी नियत है, सेम है, तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना है जो स्पीड का जो रेशियो होता है और जो आपका टाइम का रेशियो होगा वो एक दूसरे के क्या होगा, रिवर्स होगा, यानी कि विपरीत। तो आपको यहाँ स्पीड का रेशियो दे रखा है। किसका रेशियो दे रखा है, स्पीड का, जो कि कितना है आपका 2:3:4, यानी स्पीड का रेशियो 2:3:4। तो टाइम का रेशियो जो होगा वो जस्ट क्या होगा, इनके रिवर्स होगा, क्योंकि दूरी हमारी क्या है, सेम है। ये आपको ध्यान रखना है। तो टाइम का रेशियो जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो 2 का उल्टा क्या करेंगे, 1/2, और 3 का उल्टा कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 1/3 होगा, सॉरी कितना होगा, 1/3। और 4 का उल्टा कितना होगा, 1/4। आपको ध्यान रखना है, अगर हम सिंगल संख्या का जो है उल्टा करते हैं, यानी विपरीत, जैसे 2 का आपको विपरीत करना है, तो 2 के नीचे हम क्या मान लेंगे, 1। अब जब आप इसका विपरीत करेंगे तो 1 कहाँ चला जाएगा आपका, ऊपर, 2 कहाँ जाएंगे, नीचे। तो कहने का मतलब, अगर हम जब कभी सिंगल संख्या का विपरीत करते हैं तो एक अंक जो आपका ऊपर चला जाता है और ऊपर वाली जो संख्या होगी आपकी नीचे आ जाएगी फ्रेंड्स। तो यहाँ से अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रेशियो आया 1/2:1/3:1/4, ये जो है रेशियो हमारा फ्रैक्शन में। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंपल रेशियो में कन्वर्ट करेंगे। यदि आपने रेशियो पढ़ा है तो आप बड़ी आसानी से इसे जो है सिंपल रेशियो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपल रेशियो में कैसे कन्वर्ट करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पर डेनोमिनेटर यानी हर आपको दे रखा है 2, 3, 4। तो आपको क्या करना है, 2, 3, 4 का लेना है एलसीएम। तो एलसीएम कितना आएगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम आएगा हमारा 12। कितना आएगा, 12 आएगा, यानी कि 12। तो आप देखेंगे अगर आपको एलसीएम निकालना नहीं आता है तो हम आपको एलसीएम भी बता देते हैं। जैसे 2, 3, 4 का एलसीएम 12 कैसे आया, आप देखेंगे एलसीएम क्या होता है, वह छोटी से छोटी संख्या जो आपकी 2 से भी कटती हो, 3 से भी कटती हो, 4 से भी कटती हो। तो इसमें देखेंगे आप सबसे बड़ी संख्या कौन सी, 4। अब 4 का क्या करेंगे, आप पढ़ना पड़ेंगे और आपको वहाँ रुकना है जैसे वो संख्या आपकी 2 से कटती हो, 3 से। तो आप देखेंगे 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 2 से कटते हैं लेकिन 3 से नहीं कटते, इसका मतलब एलसीएम 8 नहीं होगा। फिर आप आगे जाएंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 12 आपका 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो इसका मतलब आपका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12। क्या हो जाएगा, 12। अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको सिर्फ जो है इसमें मल्टीप्लाई करनी है 1/2 की 12 में। तो 2 से भाग लाएंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा, तो आप कहेंगे सर 6 बार जाएगा, 2 छिंग 12, और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर वाली संख्या में, यानी 1 में, तो ये आएगा 6 कम 6। फिर आपका रेशियो का साइन आएगा। इसके बाद 3 चौक 12, 4 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका 4। फिर 4 तियाँ 12 और 3 एकम 3। तो इस प्रकार से आपका फाइनल जो आंसर आएगा 6:4:3 होगा, जो कि आपका डी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा प्रश्न नंबर 3। इसमें आपसे कहा है ए तथा बी किसी एक ही दूरी को क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करते हैं। यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है तो यह दूरी कितनी है। आपसे जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी पूछी है। तो इस प्रकार के प्रश्न को हम कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ से स्पीड का रेशियो निकालेंगे। किसका, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा आपका, यानी कि ए की स्पीड आपको दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की स्पीड दे रखी है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप देखेंगे यहाँ से ए और बी की स्पीड का रेशियो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे सर 9:10 होगा। कितना होगा, 9:10। अब क्वेश्चन में बोला है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक हो तो यह दूरी कितनी है। अब आप देखेंगे यहाँ
क्वेश्चन में दूरी का, यानी कि क्वेश्चन में दूरी का कहीं जिक्र नहीं है। जब क्वेश्चन में दूरी का कहीं जिक्र ना हो कि ए ने कितनी दूरी तय की, बी ने कितनी, इसका मतलब हम ये मान के चलते हैं कि दूरी हमारी जो है सवाल में क्या है, समान है, यानी कि कांस्टेंट है, यानी कि नियत है। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं यदि आपकी दूरी कांस्टेंट है, नियत है, तो स्पीड का रेशियो और टाइम का रेशियो जस्ट क्या होता है, एक दूसरे के रिवर्स होता है। तो स्पीड का रेशियो आपको दे रखा है 9:10, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा आपका 10:9। कितना हो जाएगा, 10:9। अब आप क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे ए जो है आपका कितना समय लेता है, 10 यूनिट, और बी कितना समय लेता है, 9 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला है यदि ए द्वारा लिया गया समय बी द्वारा लिए गए समय से 36 मिनट अधिक है। मतलब ए द्वारा लिया गया समय, ए लेता है 10 यूनिट और बी लेता है 9 यूनिट, तो यार रेशियो के हिसाब से ए कितना समय अधिक लेता है, तो आप कहेंगे सर 1 यूनिट अधिक लेता है। कितना लेता है, 1 यूनिट अधिक। तो इसी 1 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में आपको दे रखी है कितनी, 36 मिनट। कितनी दे रखी है दोस्तों, 36 मिनट, क्योंकि क्वेश्चन बोला है कि 36 मिनट अधिक लेता है और रेशियो के हिसाब से कितना लेता है, 1 अधिक। तो 1 की वैल्यू होगी आपकी 36 मिनट। अगर 1 की वैल्यू आपकी 36 है तो यहाँ से हम ए द्वारा लिया गया समय और बी द्वारा लिया गया समय निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ए के द्वारा लिया गया समय निकाल लेते हैं। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 36 है तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, तो हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 36 से। तो 36 की जब 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 36 × 10 यानी कि 360 मिनट। ये आपके ध्यान रखना है, ये मिनट में निकल के आएंगे, किसमें, मिनट में, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 36 मिनट है तो 10 यूनिट की जो वैल्यू आएगी वो 360 मिनट आएगी। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है दूरी, क्या पूछा है, दूरी। तो आप अच्छी तरीके से जानते हैं दूरी बराबर क्या होता है हमारा, तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। अब चाल कितनी है, तो आप कहेंगे चाल आपको दे रखी है 1 की 9। कितनी दे रखी है, ए से निकालेंगे हम इसको, जो ए से भी सॉल्व कर सकते हैं और बी से। तो आप देखेंगे ए की स्पीड कितनी है, तो आप कहेंगे सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा। और ए को कितना समय लगता है, तो आप कहेंगे सर 360 मिनट लगते हैं। कितने, 360 मिनट। तो यहाँ लिखेंगे 360। अगर आपने यहाँ मल्टीप्लाई कर दी तो आपका आंसर हो जाएगा गलत, क्योंकि आपको पता होना चाहिए अगर हमारी चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो समय होना चाहिए हमारा घंटा में। यहाँ आपकी स्पीड किस में है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय किस में है, मिनट में, जो कि गलत है। तो समय होना चाहिए आपका घंटा में, तो समय को बदलेंगे हम घंटे में, इसलिए क्या करेंगे 60 से भाग लगा देंगे। अब चाल हो गई आपकी किलोमीटर प्रति घंटा में, समय हो गया घंटा में। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आएगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 0 से 0 कट गया और 6 छंग 36 और ये 9 6 54 मल्टीप्लाई करेंगे तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा फ्रेंड्स 54 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 54 किलोमीटर। उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आपको जो है बड़ी आसानी से समझ में आया होगा। फ्रेंड्स इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास का हमारा अंतिम और नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। इसमें आपसे कहा है एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। यदि एक कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का 4/5 हो तो कार 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ स्पीड का रेशियो निकालेंगे। किसका, स्पीड का। तो स्पीड का रेशियो कैसे निकालेंगे, यहाँ बात हो रही है आपकी क्या, एक रेलगाड़ी की और एक कार की। तो रेलगाड़ी के लिए हम आर लिख लेते हैं और कार के लिए हम सी लिख लेते हैं। तो आप देखेंगे ये लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है रेशियो निकालने के लिए, इसको आपको ध्यान रखना है। रेलगाड़ी की औसत गति, रेलगाड़ी की यानी कि कार की जो औसत गति है, ये रेलगाड़ी की औसत गति का कितना है, 4/5। तो यहाँ हम इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है, जैसे जो बेस वैल्यू क्या है यहाँ पर 5,
ये 5 जो है बेस वैल्यू ये किसकी है, रेलगाड़ी की या कार की। तो क्वेश्चन में बोला है कार की जो औसत गति है वो रेलगाड़ी की औसत गति का, यानी कि ये बेस वैल्यू किसकी होगी, रेलगाड़ी की तुलना किससे हो रही है, रेलगाड़ी से। यानी कार की जो औसत गति है वो रेलगाड़ी की औसत गति का। तो रेलगाड़ी की औसत गति हम मान लेते कितनी है, 5 यूनिट है। कितनी है, 5। तो अब कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का कितना है, 4/5। तो ये 4 जो होगी आपकी क्या होगी, कार की औसत गति होगी। किसकी, कार की। तो यहाँ से रेलगाड़ी और हमने कार की औसत गति का रेशियो निकाल लिया कितना, 5:4। जब भी ऐसा कोई प्रश्न आए और क्वेश्चन में आपसे कहे कि कार की औसत गति रेलगाड़ी की औसत गति का इतना है, तो जो बेस वैल्यू होगी जिससे तुलना हो रही है वो उसकी होगी। यानी कि रेलगाड़ी की औसत गति कितनी होगी, 5, तो कार की कितनी होगी, 4। अगर आप वैसे समझेंगे तो जो 5 हो गई और 5 का जब आप 4/5 निकालेंगे तो ये 5 से 5 कट जाता है, तो बचेगा क्या आपका, 4 ही। तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही लिख देते हैं ऊपर वाली संख्या को जो जिसके बारे में पूछा, जैसे कार की औसत गति। अब आपको क्या करना है, अब क्वेश्चन में बोला है एक रेलगाड़ी ने 19 घंटे में 1235 किलोमीटर की दूरी तय की। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी की स्पीड निकाल लेंगे। रेलगाड़ी की क्या निकाल लेंगे, स्पीड। तो आप जानते हैं स्पीड बराबर क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दूरी आपको क्वेश्चन में दे रखी है 1235 और रेलगाड़ी का टाइम कितना है, 19 घंटे। जब आप 19 से भाग लाएंगे 1235 में तो ये रेलगाड़ी की स्पीड निकल आएगी। RS का मतलब है कि रेलगाड़ी की स्पीड। 19 छिक्का होते हैं आपके 114, ये बचेंगे आपके कितने, यहाँ 123 में भाग लाएंगे तो 9 और पीछे 5, कितने हो गए, 95। तो 19 पंजे 95। तो यहाँ से रेलगाड़ी की स्पीड आ गई आपकी 65 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आई, 65 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है कार जो है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। तो रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 65, और क्वेश्चन यानी कि रेलगाड़ी की स्पीड आई आपकी कितनी, 65, लेकिन रेशियो के हिसाब से रेलगाड़ी की स्पीड कितनी है, 5 यूनिट। तो ये कितने गुना है, भाग लाएंगे, 5 एकम 5, 5 15, यानी 5 से जब भाग लाएंगे 65 में तो ये आपकी जो है 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 13। अगर रेलगाड़ी की स्पीड आपकी 65 आई, ये कितने गुना है, 13 गुना। तो ये भी जो है आपकी कार की स्पीड भी क्या होगी, 13 गुना होगी। कार की स्पीड भी क्या होगी, 13 गुना। तो 13 चौका 52। तो यहाँ से हमने क्या किया, कार की स्पीड निकाल ली जो कि कितनी आई हमारी, 52 किलोमीटर प्रति घंटा आई। अगर आपसे कार की स्पीड पूछता तो आंसर हो जाता 52 किलोमीटर प्रति घंटा। लेकिन हमसे पूछा है कार जो है 22 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कार की पूछी है डिस्टेंस। क्या पूछी है, कार की आपसे डिस्टेंस पूछी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो आप कहेंगे सर दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय। तो चाल कितनी है कार की, 52, और कितना समय लग रहा है, 22 घंटे। तो आप इसकी गुणा करेंगे तो फाइनली आपका आंसर आ जाएगा 22 दूनी 44 के 4 हासिल लागे आपके कितने, 4, और 22 पंजे 110 और 4 114। तो फाइनली जो आपका आंसर आएगा 1144 किलोमीटर आएगा। कितना आएगा, 1144 किलोमीटर, जो कि आपका बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये क्लास आपको जो है पसंद आई होगी।